Hello everyone, me Garun, your physics teacher. First of all, we will discuss word and terminology of physics. Then हम जो आज डिस्कस करेंगे वो मैकेनिक्स का एक पार्ट होगा जिसमें आप बात करोगे काइनेमेटिक्स. ठीक है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स है. फर्स्ट है काइनेमेटिक्स एंड सेकंड है डायनेमिक. तो हम यहाँ पे बोथ पे बात करेंगे, बट फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? काइनेमेटिक्स की. और उससे पहले हम फिजिक्स के वर्ड की बात कर लेते हैं ना, जो वर्ड है उसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, देन हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ जो डील करूँगा वो है नीट सेशन. ठीक है, नीट और जेई में काफ़ी कुछ डिफरेंस है बेटा. क्या डिफरेंस है? तो यहाँ न्यूमेरिक जो सेक्शंस होते हैं वो जेई में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं, और नीट में यदि बात करते हैं तो नीट में उससे थोड़ा सा लेवल डाउन होता है. ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे जो भी सेशन डिस्कस करूँगा वो नीट से रिलेटेड होगा. नीट में न्यूमेरिक सेक्शन के साथ साथ डेफिनेशन सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे होते हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट क्लास हमारा मैकेनिक्स से होगा, बट अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? वर्ड की एंड टर्मिनोलॉजी की. ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात किया है वो किसके बारे में जाना है? साइंस की. साइंस की बात की होगी. एक्चुअल में जो ये वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड था, लैटिन का वर्ड है. ठीक है, जो वर्ड था वो है सेंटिया. सेंटिया. इस सेंटिया वर्ड का मीनिंग होता है नो. नो यानी किसी चीज को आप जान रहे हो वो कैसा है? साइंस बोल देते हैं ना. नो, किसी के बारे में जानना ही क्या होता है? साइंस होता है. जैसा आपने हिंदी में देखा होगा, हम उसे क्या कॉल कर देते हैं? विज्ञान. ठीक है, ऐसे वर्ड टर्मिनोलॉजी सुना होगा. और देन यदि आप उसको स्पेसिफिक करते हो तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के फॉर्म पे एक्सप्रेस हो जाता है. वी और ज्ञान के फॉर्म पे हो जाता है. ज्ञान मीन्स क्या होता है? नो, किसी के बारे में जानना. वी यानी स्पेसिफिक या स्पेशल के बारे में जानना. ठीक है, ये एक साइंस है, टर्मिनोलॉजी है. देन आफ्टर फर्दर साइंस में क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक नेचुरल के अकॉर्डिंग, यानी जो नेचुरल बिहेवियर रख रहे हैं. जैसा आप बायोलॉजी की बात कर लेते हो, और एक आप सोचते हो फिजिकल अकॉर्डिंग, है ना, जो फिजिकली चेंजेस की बात करते हैं. तो फिजिकली चेंजेस जैसे हमने बात कर लिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, जिस पे हमें बात करना होता है लॉ वगैरह से रिलेटेड, है ना, जो भी नेचर से रिलेटेड लॉस हैं उन सभी की बात करते हो. ठीक है, एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ. जैसे हमने बात किया है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की होगी जब हमने बात किया होगा न्यूटन्स की. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ बात करते हो ना, वहाँ पे न्यूटन्स ने बहुत सारे लॉ दिए थे, और यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया था वो भी न्यूटन्स ने किया था. ग्रेविटी की बात किया है ना, ग्रेविटेशन लॉ जिसे आप बोलते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, उन सभी में तो हम जानते हैं वो सभी कैसे हैं? नेचर से रिलेटेड लॉज. जब बात करते हैं डिस्कवरी होती है तो हम उसे बोल देते हैं नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, और इस नेचुरल फिनोमिना को ही आप बोलते हो फिजिक्स. यानी हमने यहाँ पे जो बात किया, जैसे क्लाउड वगैरह जनरेट हो जाते हैं. क्लाउड क्यों जनरेट हो रहे हैं? ये कैसी बात है ना. आपने देखा रेनबो क्रिएट हो रहा है, वो भी कैसा है? नेचुरल फिनोमिना होता है. ठीक है, आपने प्रिज्म से देखा है, प्रिज्म से क्या होता है? जो 7 डिस्पर्जन की बात कर लेते हैं, लाइट डिस्पर्स हो रही है उसकी बात कर लेते हैं. वेवलेंथ की बात करते हो, है ना, यहाँ साउंड ट्रेवल कर रहा है, साउंड कैसे जनरेट हो रहा है, इन सभी पे बात होती है. वो सभी कैसे होते हैं? नेचुरल फिनोमिना की बात होती है. चलिए, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. यदि आप डेफिनेशन पे बात करते हैं तो जो डेफिनेशन होता है फिजिक्स का वो क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है? नेचर एंड इट्स लॉ. नेचर एंड नेचर से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? फिजिक्स कहलाते हैं. यानी आप बात करने वाले हो नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड. ठीक है, जो भी नेचुरल फिनोमिना होंगे वे सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे. आज जो टॉपिक है हमारा वो है काइनेमेटिक्स, यानी मैकेनिक्स की बात करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे. ठीक है, तो टॉपिक जो रहेगा वो है अपना
मैकेनिक, ठीक है। और इसमें हमें किसकी बात करना होगा, टू डिफरेंट टॉपिक, यानी फर्स्ट है काइनेमेटिक्स, और सेकंड जो होता है डायनेमिक, पर डायनेमिक को हमें अभी रीड आउट नहीं करना। तो हमें किसकी बात करना है, काइनेमेटिक्स। ये जब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में बेटा, काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ होता है, काइनेमेटिक्स हमने जब बात किया है तो आपने देखा होगा यहाँ पे मोशंस के लॉ वगैरह आपने पढ़े होंगे। कौन सा, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एंड जब हमने वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as की बात की होगी तो हमने वो चीज़ किस में पढ़ा है, काइनेमेटिक्स, यानी मोशन इक्वेशंस की बात करने वाले। यानी हम यहाँ पे जितना भी थ्योरी रीड आउट करेंगे या स्टडी करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है बेटा। और जब हम फोर्स की बात करते हैं, जब हमारे पास कोई कैसा होता है, एक्सटर्नल एफर्ट यूज होने लगता है, पुल एंड पुश की कंडीशन आने लगती है, और उसका जब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है, एंड एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की जब बात करते हैं तब हमारे पास कौन सा फिजिक्स होता है, वो डायनेमिक की बात होती है। यानी मैकेनिक्स के जो हमने बात किया है, मैकेनिक्स के दो पार्ट है, ठीक है। मैकेनिक्स के दो पार्ट है, हमने फर्स्ट किया मैकेनिक का काइनेमेटिक, एंड दूसरा हमने किया डायनेमिक, ठीक है। चलो, तो हमें किस पे बात करना है, काइनेमेटिक्स पे बात करना है, तो हम काइनेमेटिक्स की थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक्स, जिसमें हमें रीड आउट करना होगा किसकी किसकी बात करना है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, और आई थिंक वो सभी हमने पास्ट पे पढ़े हैं, तो उनकी कुछ डिटेल है, 11th में आके हमें क्या एडवांस मिलेगा उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस, जैसा हमने फर्स्ट में बात किया डिस्टेंस का, एक तो आपने डिस्टेंस रीड आउट किया होगा और दूसरा हमने बात किया होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमने शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं ना। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉल्ड अ डिस्टेंस। अब किसी भी टाइप का स्पेस हो सकता है यहाँ पे, जैसा हमने बात किया पोजीशन ए एंड पोजीशन बी का, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास ए एंड बी की बात करते हैं। अब यह ऑब्जेक्ट ए की जगह हम किसकी बात कर लेते हैं, भाई हमारे पास कोई ट्रक ही है, समझ लेते हैं हम। बॉडी के फॉर्म पे हमारे पास कोई ट्रक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बात किया है ए और बी, यानी ए फॉर्म पे हमारे पास क्या है, ट्रक है, और हम यहाँ पे जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं भाई। डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बात किया फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे। भाई डिफरेंट वे है तो हमने इस ट्रैक को क्या करना है, मूव करना है, ए टू बी की बात किया है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमने बात किया है भाई स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना। स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ए और बी हमारे पास कैसे हैं, टू डिफरेंट स्पेस की बात किया है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है टू ऑब्जेक्ट की वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव की बात करेगा। तो फर्स्ट में हमने बात किया स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब ये स्पेस क्या कहलाता है, यदि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ की बात होती है, बिकॉज ये क्या है, एक टाइप की लेंथ है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी स्पेस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो किस टाइप पे हो सकता है, लेंथ के फॉर्म पे हो सकता है। यदि लेंथ के फॉर्म पे है तो आप यूनिट क्या बोल सकते हो, मीटर। मीटर होता है ना, यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं वो क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर होगा। अब एक चीज आप जानते हो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव की बात होगी,
ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? देखो हमने किसकी बात किया? स्पेस की बात किया। दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस होना चाहिए और स्पेस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। कितना भी अपन जीरो कर दें फिर भी तो स्पेस होगा। लाइक दिस, ये पॉइंट से ये पोजीशंस की बात करते हैं, ये भी कैसा है? पॉजिटिव ही तो स्पेस है। यदि हम एकदम पास पास पे भी ला दें तो भी इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो है, गैप है ना, और वो कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम यदि यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव की बात करते हैं। अब एक चीज और समझ लो, ऑलवेज पॉजिटिव के साथ साथ डिस्टेंस इनफाइनाइट वे हो सकते हैं। डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट वे की बात कर रहे हैं, यानी ए से बी तक जाने के लिए, यानी हम यहाँ यदि प्लेस की बात करते हैं तो हमारे पास ये यदि जलगांव शहर है और ये यदि भुसावल शहर है, तो आप जानते हो जलगांव से भुसावल जाने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। और कैसे डिफरेंट वे? इनफाइनाइट डिफरेंट वे हो सकते हैं। हम कार के थ्रू जाएंगे तो हम किस रूट के थ्रू जा रहे हैं भाई? एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू जा रहे हैं। यदि हम बाइक के थ्रू जा रहे हैं तो हम किसी गांव से होते हुए जा सकते हैं। और यदि हम एयर के थ्रू जा रहे हैं तो हमारे पास एक एयरवे भी हो सकता है। बट डिस्टेंस तो दोनों में ट्रेवल हो रहा है ना बेटा, लेंथ तो दोनों में हम कवर कर रहे हैं। और यदि हम लेंथ कवर कर रहे हैं यानी स्पेस है उन दोनों के बीच पे, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव स्पेस होगा। तो हम यहाँ पे वही चीज़ बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में इनफाइनाइट वे हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वे हो सकते हैं जो डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करने की बात कर रहा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट में हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा? ध्यान दो, डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस shortest distance between initial to final position। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। पहले तो हमें ये चीज समझ आए कि ये भी कैसा एक डिस्टेंस है, यानी लेंथ की बात कर रहा है। और यदि ये लेंथ है तो इसे भी हम मीटर से इंडिकेट करेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो रही है, बिकॉज हमने जब स्पेस की बात किया, स्पेस क्या है? एक लेंथ टाइप की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी बात किया है? यूनिट। तो हमने यूनिट मीटर पे बात कर लिया। अब एक चीज यहां पे समझ आ रहा है, क्या बात समझ आ रहा है? यहां बात समझ आ रही है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। हमें ये पहले से ही स्पेसिफिक करके बोल रहा है कि ये हमारा क्या है? जलगांव है, जो स्पेसिफिक है, इनिशियल पोजीशंस की बात कर रहा है। ये हमारे लिए कैसा है? इनिशियल है कि हमें भाई यहाँ से ही जाना है। हमारा जो ट्रक जाएगा या जो हमारा वैन जा रहा है या जो हमारा इस वैन में गुड्स जा रहा है, वो किधर जा रहा है? भुसावल की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही बोल दिया है ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा भाई? भुसावल। ये है आपका फाइनल पोजीशंस। अब एक समझ में आया भाई, इसका जो मीनिंग है यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? एक डायरेक्शंस के लिए इंडिकेट कर रहा है। बेटा ये क्लियर है ना? यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे समझ आ रही है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए? डायरेक्शंस के लिए। तो हमने डिस्टेंस में तो कोई भी डायरेक्शंस का बात नहीं किया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शंस के लिए। हमने डिस्टेंस में कोई भी बात नहीं की डायरेक्शंस की, यानी हम यहाँ पे बात करते हैं। और देखो और डेफिनेशन क्या क्लियर कर रहा है हमें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। बेटा हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट वे की बात किया है। अब ये जो डिफरेंट वे है, फर्स्ट वे हमें क्या बतला रही है? फर्स्ट वे भाई ये तो हमें यहाँ से समझ आ रहा है, क्लियर कट समझ आ रहा है कि भाई जो फर्स्ट वे है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे होगा। कैसे भाई? एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं ना हम, तो ये शॉर्टेस्ट वे होगा। एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये हमारे लिए 10 किलोमीटर था, ये हमारे लिए 15 किलोमीटर था और ये हमारे लिए 30 किलोमीटर था।
हमने यहाँ पे लेट एज्यूम कर लिया कि भाई जो फर्स्ट वे है वो है 10 किलोमीटर का। अब जो कर्व पाथ है वो तो भाई ज़्यादा होगा, इसलिए हमने 15 किलोमीटर ले लिया, और ये जो जिगजैग पाथ है वो और ज़्यादा होगा, जिसमें हमने 13 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है बेटा, इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फर्स्ट वाला, यानी जलगांव टू भुसावल जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ का यूज करना होगा। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, ओनली वन ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है वो एक ही पाथ होगा ना, एक ही वे होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। किसी भी पॉइंट की बात करते हैं बेटा, यदि हम ये पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इनफाइनाइट वे है हमारे पास, इनफाइनाइट वे की बात कर रहे हैं, जो कि हमने बात कर लिया डिस्टेंस के लिए, इनफाइनाइट वे की बात होती है। बट एक ही ऐसा वे होगा जो इनका शॉर्टेस्ट होगा, और वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कॉल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी कैसा होगा भाई, ये भी तो एक लेंथ है, स्पेस है ना, और स्पेस है तो यूनिट कैसा होगा, मीटर। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं वो किसकी बात कर सकते हैं, यूनिट की। तो यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट तो यहाँ भी मीटर ही होगा। यदि हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसके लिए हमने बात किया था ऑलवेज पॉजिटिव की बात किया था। तो यहाँ पे जो ऑलवेज पॉजिटिव का पॉइंट है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा। ठीक है, एक चीज समझ लो, डिस्टेंस में हमने डायरेक्शंस की इंपॉर्टेंस नहीं दी है। यानी हम यहां पे एक फोर्थ पॉइंट और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मीनिंग समझते हो ना, जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और फिजिकल क्वांटिटी में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ओनली मैग्नीट्यूड का। फिजिकल क्वांटिटी में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड को, तो आप बोलते हो उसे स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी कॉल करते हो जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हो। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं वेक्टर की, तो अब आप जानते हो उसमें डायरेक्शंस की बात होती है, वेक्टर के साथ डायरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, वहाँ पे वेक्टर में, तो वेक्टर में डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड बोथ की बात करते हैं, है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी यहाँ का जो फोर्थ पॉइंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्थ पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको अभी बोला है फिजिकल में, तो कुछ इस टाइप से बात करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमने क्या बोला था कि भाई जैसे 1 kg की बात कर लिया तो मैग्नीट्यूड की बात किया है, और इसे आप क्या कॉल करते हो, मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और प्लस यूनिट। तो जब भी हम न्यूमेरिक और यूनिट को साथ में लिखते हैं तो आप उसे बोलते हो मैग्नीट्यूड। अगेन फटाक से एक बार रिकॉल करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, एंड देन फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। डिस्टेंस कैसा होगा, स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी स्पेस जो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, जिसे आप कॉल करोगे डिस्टेंस। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा बेटा। ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्शंस की, ठीक है। देन यूनिट क्या होगा, ये भी क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए यदि बात करते हैं तो वो भी हम मीटर से ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नाउ ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और जीरो की बात करते हैं, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, वेक्टर क्वांटिटी तो समझ में आया, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शंस की बात किया। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करेगा, और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वो हमें डायरेक्शन एक्सप्लेन करेगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हुआ। अब बात आ रही है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो का। हमने यहाँ पे क्या बात किया था बेटा, कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की बात करना है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हमें पहले से ही बताया गया है,
इनिशियल पोजीशन था आपका जलगांव और फाइनल पोजीशन था आपका भुसावल, और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो है 10 किलोमीटर। अब यहाँ से हमने बात किया इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की बात किया। क्या बेटा हम यदि भुसावल से जलगांव आएंगे तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा? स्पेस तो उनमें भी होगा, और यदि उनमें स्पेस है तो हमें ये चीज़ समझ में आता है कि उन दोनों का जो स्पेस है वो भी तो एक मैग्नीट्यूड क्रिएट करेगा, और मैग्नीट्यूड यदि क्रिएट करेगा तो उनका डायरेक्शन कैसा हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी आपको ये भी पता है कि वेक्टर की यदि पोजीशंस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग है तो वो पॉजिटिव की बात करता है। यदि वेक्टर की पोजीशंस डायरेक्शंस के अपोजिट है तो हम उधर क्या करते हैं? निगेटिव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे यदि हम बात करें डायरेक्शंस के अपोजिट की बात करें लाइक दिस, यानी फाइनल पोजीशन से हमें इनिशियल पोजीशन में आने की बात करेगा तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा? निगेटिव की बात करेगा। यदि हम सेम की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव की बात करता है। अब बात आती है ज़ीरो कैसे होगा कॉन्सेप्ट। जीरो कॉन्सेप्ट कब होगा? अब आप जानते हो जैसे हम 10 किलोमीटर चलकर गए तो पॉजिटिव 10 किलोमीटर हुआ ना, जब हमने जलगांव से भुसावल ट्रेवलिंग यात्रा की है, और भुसावल से यदि हम जलगांव आ रहे हैं तो हमने क्या किया? -10 किया है, और दोनों का यदि हम सम करें तो बेटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी हम बात करना चाहते हैं यदि इनिशियल पोजीशन से हमने ट्रेवल किया है और अगेन इनिशियल पोजीशन पे फाइनली हम आकर स्टॉप हो रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? ज़ीरो होगा। कब? जब हमने इनिशियल पोजीशन से स्टार्टअप किया था और इनिशियल पोजीशन पर ही हमने स्टॉप किया है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? ज़ीरो होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं और बेटा, है ना, एक एग्जांपल के फॉर्म पे देख लेते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। हम एक बात करते हैं कि भाई एक आपके यहाँ पे एथलीट्स है ना, एथलीट्स की बात करते हैं, और उस एथलीट्स ने एक सर्कल में बात किया है। ठीक है, ये 400 मीटर का एक सर्कल है। ठीक है, अब आप जानते हो यदि वो एथलीट्स इस पोजीशन से स्टार्टअप करता है, ये पोजीशन कैसा है उसका? इनिशियल, और वो एथलीट्स इनिशियल पोजीशन से भागना स्टार्ट करता है और भागते हुए अगेन वो स्टॉप करता है किस जगह पे? इनिशियल पोजीशन पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट उसका ऑलवेज कैसा होने वाला है? ज़ीरो। डायरेक्शन, और उसकी यदि डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस तो उसका 400 मीटर ही होगा ना। यदि उसने 1 सर्कल कंप्लीट किया है तो उसका डिस्टेंस होगा 400 मीटर। यदि उसने 2 सर्कल कंप्लीट किया तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? 800 मीटर। बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का, भले उसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा? ऑलवेज ज़ीरो। इनिशियल से इनिशियल पे आके रुकेगा तो वो ज़ीरो होगा। यदि ये कंप्लीट हाफ सर्कल करता है इधर पे, यहाँ से चलकर इधर पे आता है तो इसने यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? लाइक दिस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन उसका ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। तो आप जानते हो कि ये क्या है? रेडियस की बात कर रहा है। और यदि हम यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये डाया हो जाएगा ना भाई, किसी सर्कल की बात कर रहे हैं। आप क्लियर कर सकते हो कि इसका रेडियस क्या है सर्कल का, और सर्कल की रेडियस से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट का बात किया बेटा, और ये डिस्टेंस का बात किया। देखते हैं यहाँ पे इस पोजीशंस के बाद हमारे पास एक न्यूमेरिक की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन तो बेटा क्लियर हो गई आप लोगों को ना। अब हम जो बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं? ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट का एक न्यूमेरिक भी देख लेते हैं। एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिक की बात होती है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक बेसिक न्यूमेरिक की बात कर लेते हैं, और आई थिंक आप लोग सभी को उसको आंसर भी जानते होंगे, बट उसके पीछे का लॉजिक कैसा है वो देखना है हमें। चलो, एक न्यूमेरिक है भाई, एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे हमने बात किया। एक एग्जाम्पल है, यहाँ राम है। ठीक है, राम अपने ऑफिस पे वर्क कर रहा था भाई, ये उसका ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस उसका अपने घर से ये उसका हाउस है 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। तो यदि हम ये देखते हैं कि राम
ऑफिस से घर की ओर जाना चाहता है, यानी उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि वो ऑफिस से अपने घर की ओर जाना चाहता है तो टोटल जो उसका डिस्टेंस है बेटा वो क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस टू होम एंड डिस्प्लेसमेंट। बिटवीन ऑफिस टू होम। तो यदि हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस क्या बोल रहा था मेरे लिए, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था बेटा, डिस्टेंस का डेफिनेशन था इनिशियल टू फाइनल के लिए डिस्प्लेसमेंट हम यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस था शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए। ऐसा था क्या, स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉल्ड अ डिस्टेंस, है ना, स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब भाई स्पेस क्या है, तो हमारे लिए स्पेस है भाई 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, टोटल ओवरऑल कितना हो गया 7 किलोमीटर। तो स्पेस की बात करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है ऑफिस, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है हाउस, उन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का यदि बात करें तो कैसा हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए आप बात करोगे तो स्पेस 3 + 4 टोटल ओवरऑल 7 किलोमीटर। ये भी हमें पता है यूनिट कैसा है भाई, किलोमीटर पे है तो किलोमीटर हमने यूज़ कर लिया जो कि लेंथ को इंडिकेट करता है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का यदि यूनिट की बात करते हैं तो हमारे लिए कैसा हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो किलोमीटर पे है तो हमने किलोमीटर का यूज़ किया है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपको पहले से गिवन है, इनिशियल पोजीशन बोल रहा है कि राम ऑफिस से घर के लिए निकल रहा है, तो ये इसकी क्या है इनिशियल भाई। फाइनल पोजीशन कौन सा है, हाउस फाइनल है, ठीक है। अब आप एक चीज और जानते हो, इसमें क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ये क्या है आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक चीज समझ आ रही है कि भाई ये एक ट्रायंगल फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, और ट्रायंगल कैसा है, यदि हम प्राइम डायरेक्शंस फिगर की बात करते हैं जिसमें हमने ये बात किया है कि ये कैसा है नॉर्थ, ये कैसा है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो यदि हम यहाँ प्राइम फिगर की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर वो ईस्ट डायरेक्शन पे चलने के बाद उसने एक राइट टर्न लिया है जो कि साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और फाइनली वो अपने हाउस पे पहुँच रहा है। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी, ऑफिस से हाउस की ओर, यानी हम यदि सब डायरेक्शंस की बात, फिगर की बात करते हैं तो ये सब डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। यानी ये ऐसा बोला कि 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, 4 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। तो देन हमें ये बतलाओ कि इसका जो रिजल्टेंट है, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या इंक्लूड होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमें कहां से मिलेगा और डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगा, तो डायरेक्शन तो समझ आ रही है, डायरेक्शन है हमारे पास साउथ ईस्ट, बट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा ना, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें यहाँ पे वेक्टर्स की फॉर्म समझ आ रही है, वेक्टर समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और क्या होते हैं वेक्टर लॉ, है ना। तो जब भी कभी वेक्टर्स एडिशन होता है, यानी वेक्टर का जब एडिशन होगा, जैसा हम यदि यहाँ पे बात करें, इसे ए की बात कर लेते हैं ए वेक्टर, और हमने इसे एज्यूम कर लिया वी वेक्टर, वेक्टर भी, तो यहाँ पे उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी लाइक दिस, आर वेक्टर इज इक्वल कैसा होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जब हम वेक्टर लॉ को ऐड करते हैं तब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन सा, एक तो आपका ट्रायंगल लॉ और दूसरा आपके पास होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। बट अभी हमें वो चीज़ सोच लेते हैं, वो याद नहीं है, वो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमने अभी 11th में वो पार्ट रीड आउट नहीं किया है। जब हम रीड आउट करेंगे तो हम वो ईजिली कर पाएंगे, बट यदि हमें रीड आउट अभी नहीं किया तो हम उसके फिर बेस में कैसे कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। तो आप बोलो कि सर सीधे सीधे बताओ कि हम कैसे ईजिली आंसर कर पाएंगे, देन हम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इजी पे बात कर लेते हैं, देन हम वेक्टर लॉ पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो एंगल बेटा समझ आ रहा है, वो एंगल कैसा है, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल को हमने मैथमेटिक्स में बहुत
तो हम ये आपके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। यानी हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी। बेस की बात करते हो तो बेस हो जाएगा आपके लिए वेक्टर ए, एंड हाइपोटेनियस की बात करते हो तो हाइपोटेनियस आपके लिए हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे हमने एक पाइथागोरस थ्योरम की बात किया है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, फाइंड आउट करना होता है कोई आपको साइड, यानी आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको क्या एक्सप्लेन कर रही होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लाइक दिस। यहाँ पे हमें पोजीशंस की बात कर लेना है। आप इस फॉर्म को कुछ इस तरह भी लिख सकते हो भाई, p प्लस बी का स्क्वायर। अब आप जानते हो परपेंडिकुलर के फॉर्म में क्या है आपके पास, 4 का स्क्वायर, प्लस बेस के फॉर्म में क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर। रूट की बात हो जाती है 16 प्लस 9, ओवरऑल रूट टोटल हो जाएगा 25, रिजल्टेंट आ जाएगा 5। क्या है भाई, यूनिट है यहाँ पे किलोमीटर, तो हमने बात कर ली किलोमीटर, लाइक दिस। एक तो हमारे पास इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है। बेटा एक ध्यान रखो, यहाँ पे यदि राइट एंगल ट्रायंगल था तब तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया, बट यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तब हमें डायरेक्शंस की बात करनी होती, और तब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर पाते। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम फिर किस तरह से फाइंड आउट करते, वेक्टर के लॉ से। यानी वेक्टर लॉ हमें क्या बतलाएगी, यहाँ पे यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं, और ट्रायंगल लॉ कैसा होता है उसकी भी हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। यदि ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो बोथ वेक्टर्स, यानी बोथ वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूसली वेक्टर की बात करते हैं। यानी वेक्टर ए किस डायरेक्शन पे बात कर रहा है, ईस्ट पे एंड देन साउथ पे, तो कंटिन्यूसली वेक्टर है। यानी हम बात करते हैं हेड से टेल की ज्वाइनिंग की बात होती है। ये क्या है भाई, ये इसका हेड है, और इस यानी सेकंड वेक्टर यानी बी वेक्टर का ये कैसा है, टेल। तो हेड और टेल ज्वाइनिंग की बात होती है, और जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शंस पे बात कर रहा होगा, यानी हेड टू हेड ज्वाइनिंग की बात कर रहा होगा। ये हेड टू हेड ज्वाइनिंग की बात कर रहा होगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ की यदि हम बात करें तो जब भी हम कभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर में क्या क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो वेक्टर जैसे आर वेक्टर की बात किया, आर के ऊपर हमने क्या यूज़ किया, एरो का यूज़ किया, यानी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, मोड ऑफ आर वेक्टर। ये हमें क्या बतलाएगा, मैग्नीट्यूड बतलाएगा। जो डायरेक्शन बतलाएगा वो क्या बतलाएगा भाई, आर कैप। तो आर कैप तो हमें समझ आ रहा है कि आर कैप क्या है भाई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बट हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को बात कर रहे हैं ना। तो जब भी हम कभी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल अंडर रूट, यहाँ पे बात करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये भी मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा आगे चल के। जब हम वेक्टर लॉ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे इसे भी ड्राइव करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी ड्राइव करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रख लेना है कि जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं किसी वेक्टर का तो हम बात करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके लिए क्या है, रिजल्टेंट है। और ये आपको क्या बतला रहे भाई, ए प्लस बी, यानी आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था ना, वो चीज़ बात करना है। वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ, ए स्क्वायर यानी 3 की बात कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 की बात कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की बात हुई 3, इंटू बी की बात हुई 4, इंटू कॉस थीटा, और कॉस कैसा है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा क्या है भाई 90 डिग्री। और आप जानते हो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने थोड़ा बहुत रीड आउट किया है 9th एंड 10th पे, तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कैसा 90 की बात करना है, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ओवरऑल यदि ये कंडीशन देखें हम यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सभी कैसे हैं, प्रोडक्ट में हैं, और प्रोडक्ट में यदि हम 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कैसा होता है, 0 आने की बात होती है। अब आप देखो यहाँ पे यदि 3 का स्क्वायर करोगे 9, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, टोटल हो जाएगा 25, और लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा 5। यूनिट क्या है भाई, किलोमीटर, यूनिट है किलोमीटर। यानी हमने एक इजीली फाइंड आउट किया था जो पाइथागोरस थ्योरम पे बात किया था, और हमने एक कॉन्सेप्ट बात किया है जो रिजल्टेंट पे बात किया है, यानी वेक्टर लॉ अप्लाई करके। तो हमने ये चीज़ देखा कि डिस्प्लेसमेंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वेक्टर लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है,
और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कैसा ऐड होता है, अर्थमेटिक एडिशंस होते हैं किसमें, डिस्टेंस पे, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जब भी होगी, अर्थमेटिक एडिशंस जैसे हम इजीली ऐड कर पाते हैं।